हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? ए अफगानिस्तान, बी लाइबेरिया, सी लाओस, डी लग्जमबर्ग। इसका सही उत्तर है बी लाइबेरिया। आइए इसकी व्याख्या। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थलरुद्ध देशों में बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, ब्रुंडी, लिसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, मलावी, दक्षिण सूडान एवं स्वाजीलैंड शामिल है। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। पहला भूकंप से, दूसरा ज्वालामुखी से, तीसरा प्रशांत महासागर से, चौथा जंगल की आग से। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ए 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप का ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित क्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व का लगभग 90% भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। पहला, सागर का स्थल भागों का मिलन बिंदु। दूसरा, नवीन मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र। तीसरा, ज्वालामुखी क्षेत्र। चौथा, विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तीसरा, पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। चौथा, अपसौर यानी अपहेलियन अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण की गति तीव्र हो जाती है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 3। इसका सही उत्तर है डी 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 28,333 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। अतः यह
विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है। पृथ्वी के दोनों अक्ष 33 डिग्री 1/2 पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समानांतर भी हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है। अपसौर के समय पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कम होती है। नेक्स्ट, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता। इस गुण के कारण है इसका ए बहुत छोटा आकार, बी बहुत बड़ा आकार, सी बहुत उच्च घनत्व, डी बहुत अल्प घनत्व। राइट आंसर सी बहुत उच्च घनत्व। आइए इसकी व्याख्या। कृष्ण छिद्र को दूरबीन से प्रायः देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता इसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, टेलर घाटी अवस्थित है ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अंटार्कटिका में, सी कनाडा में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। राइट आंसर बी अंटार्कटिका में। आइए इसकी व्याख्या। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने वर्ष 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी या वैली ऑफ डेथ नाम दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर्महाद्वीपीय है? पहला लाओस, दूसरा जॉर्जिया, तीसरा टर्की, चौथा ट्यूनीशिया। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। राइट आंसर बी 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर्महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। जॉर्जिया तथा टर्की ऐसे देश हैं जिसका विस्तार एशिया से लेकर यूरोपीय महाद्वीप तक है। नेक्स्ट, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, बी 1.25 एटमॉस्फेयर से कम पर, सी 5 एटमॉस्फेयर से कम पर, डी 15 एटमॉस्फेयर से कम पर। राइट आंसर ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। आइए इसकी व्याख्या। भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर के दबाव के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। दूसरा, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तीसरा, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। चौथा, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहा जाता है। अधिकांश धाराएं सनातनी पवन वेग से प्रेरित होकर आगे बढ़ती हैं। धाराओं की गति एवं सीमा निश्चित नहीं होती। सामान्यतः गति मंद होती है और सतह का केवल भूपृष्ठ जल ही गतिशील रहता है। तापमान की महासागरीय धाराओं का संचलन में भूमिका रहती है, क्योंकि विषुवतरेखीय जलधारा तापमान से ही प्रेरित होती है। कुछ शीत क्षेत्रों में गर्म जल धाराओं यथा गल्फ स्ट्रीम का तथा कुछ ग्रीष्म क्षेत्रों में ठंडी जल धाराओं यथा बेगुला धारा की गति ताप संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के अतिरिक्त महासागरीय संरूपण द्वारा भी प्रभावित होती हैं। इनमें तट की दिशा एवं आकार तथा महासागरीय स्थलाकृतियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, पाक की खाड़ी किनके बीच है? ए कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के, बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के, सी लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह के, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। राइट आंसर बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। आइए इसकी व्याख्या। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जलवासी कृषि नहीं है? ए चेना, बी झूमिंग, सी मिल्पा, डी फेजेंडा। राइट आंसर डी फेजेंडा। आइए इसकी व्याख्या। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध जलवासी कृषि से है, जबकि फेजेंडा का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? ए गंगा भागीरथी हुगली जलमार्ग, बी ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, सी केरल तटीय नहर जलमार्ग, डी गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। राइट आंसर सी केरल तटीय नहर जलमार्ग। आइए इसकी व्याख्या।
केरल स्थित पश्चिम तट नहर जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। नेक्स्ट, डायमंड पार्क क्या है? ए, यह राष्ट्रीय पार्क है जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं। बी, यह वह स्थान है जहां शोधन कारखाने स्थापित हैं। सी, यह वह औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। डी, ये वे केंद्र हैं जहां बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होती हैं। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। डायमंड पार्क वे औद्योगिक केंद्र हैं जहां हीरो, जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। पहला, उसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। दूसरा, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपर्युक्त सभी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पाई जाती हैं? ए, आंध्र प्रदेश, बी, गुजरात, सी, कर्नाटक, डी, तमिलनाडु। राइट आंसर बी, गुजरात। आइए इसकी व्याख्या। गुजरात राज्य का उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है तथा उसके मध्य भाग में कपास की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती है। यहाँ खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला, एकधान कृषि पद्धतियों का परिहार। दूसरा, न्यूनतम जोत को अपनाना। तीसरा, बागानी फसलों की खेती का परिहार। चौथा, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल और अवशिष्ट का प्रयोग। पांचवा, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों को अपनाना। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, 1, 2 और 4, बी, 2, 3 और 5, सी, 2, 4 और 5, डी, 1, 2, 3 और 5। राइट आंसर सी, 2, 4 और 5। आइए इसकी व्याख्या। संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लाभ व टिकाऊ उत्पादकता लाई जा सकती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण व जैविक कारकों को संतुलित वृद्धि होती है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अति न्यूनकर्षण के साथ कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न पड़े। संरक्षित खेती में न्यूनतम जुताई से फसल अवशेष मृदा की सतह पर बने रहते हैं।
इससे मृदा संरक्षण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना अति आवश्यक है। संरक्षित खेती में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। सामान्यतः किसान एक ही प्रकार के फसल चक्र कई वर्षों तक अपनाते हैं। जैसे धान गेहूं फसल प्रणाली वर्षों से किसान एक ही खेत में लगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा असर पड़ता है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है तथा फसल संबंधित कीटों एवं रोगों व्याधि को भी कम करता है। नेक्स्ट, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ए 3, बी 4, सी 6 से 7, डी 9 से 10। राइट आंसर सी 6 से 7। आइए इसकी व्याख्या। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। राइट आंसर सी त्रिपुरा। आइए इसकी व्याख्या। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, सी कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसका सही उत्तर है बी कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। आइए इसकी व्याख्या। उपयुक्त पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम इस प्रकार है: कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ए अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही उत्तर है ए अंडमान एवं निकोबार। आइए इसकी व्याख्या। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह अर्थात लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह अर्थात कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित नदियों के घाटों में किस में जल का अभाव है? पहला साबरमती घाट, दूसरा ताप्ती घाट, तीसरा कृष्णा घाट, चौथा कावेरी घाट।
कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या। साबरमती तथा ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। नेक्स्ट, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है ए इलाहाबाद, बी चेन्नई, सी चंडीगढ़, डी कोलकाता। राइट आंसर बी चेन्नई। आइए इसकी व्याख्या। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री के मध्य रहता है।